Hello and welcome to Crypto Boom Signal again. I am super duper excited. अब आप बोलोगे यार मार्केट तो नीचे आ गई है, बिटकॉइन तो 1,08,000 पे पहुंच गया। आप सुपर डुपर एक्साइटेड क्यों हो? उसके पीछे कारण क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये बुल रन है 2017, उसमें 4 साल ऐड कर दो 2021, उसमें 4 साल ऐड कर दो 2025। ठीक है, तो 2021 में क्या हुआ था? कॉपी तो उसकी होगी ना ये। 2021 में क्या हुआ था कि बिटकॉइन को इन्होंने सितंबर के आसपास, अगस्त से शुरू करके सितंबर के आसपास 52,000 से डंप करा के $40,000 पे लेके आए थे। उसके बाद सितंबर के 3rd वीक से जो बिटकॉइन ने पंप लगाना शुरू किया था, जिसको हम बोलते हैं बुल रन ईयर ऑफ 2021, तो बिटकॉइन ने 69,000 यानी कि ऑलमोस्ट $70,000 बिटकॉइन गया था नवंबर तक आते आते, सिर्फ 2 महीने में। तो अभी भी ऐसा ही होगा। वो क्यों? क्योंकि सितंबर 17 को है FOMC की मीटिंग, और FOMC की मीटिंग पे रेट कट होगा। पोली मार्केट के ऊपर इसकी एग्जांपल है 75%, अब शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा। और जैसे ही रेट कट होता है पैसा छपता है, पैसा मार्केट में आएगा। सोलाना का जो ओल्ट कॉइन का ETF है वो 16 अक्टूबर को है और उसके आने के पूरे चांस हैं। सोलाना के प्रोजेक्टों में आपने पंप भी देखा होगा। जो पाइथ है वो 2x कर गया, जो W कॉइन है वो भी शायद मैंने 35-40% देखा था। जुपिटर भी अच्छा कर गया। और नवंबर तक आते आते पोल्का डॉट, ADA, XRP, सुई, डोज, इन सब कॉइनों के भी ETF ओल्ड कॉइन के आने वाले हैं। और रेट जो कट है वो अक्टूबर में भी पूरे फुल चांस हैं और दिसंबर में भी 3 लगातार कंसेक्यूटिव रेट कट हो सकते हैं। पैसा छपेगा, ओल्ड कॉइन ETF कंपनियों का पैसा वो भी मार्केट में आएगा। तो आने वाला जो मैक्रो सिनेरियो है वो बड़ा ही बुलिश है। पर मैक्रो सिनेरियो आने से पहले वेल्स क्या करती हैं? इन्होंने आपको पूरा फुल डराना है। ये मार्केट को करते हैं रीसेट, लोगों को बीरिश करने के लिए कि अब मार्केट डंप होने वाली है। तो हमने देखा क्या है बिटकॉइन के प्राइस में? बिटकॉइन का प्राइस 25 अगस्त को 1,10,000 था, फिर 1,11 हो गया, फिर 1,12 हो गया, करते करा के आज सुबह इन्होंने क्लोजिंग करा दी 1,08,000 के ऊपर। तो हम तो कहेंगे कि ये बेरिश है। अब हमने करना क्या है? अब होगा क्या आगे? हमने देखनी है मंडे को वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग। अप ट्रेंड में जाने के लिए हमें बिटकॉइन की क्लोजिंग चाहिए 1,15,000 पे। अगर ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि CME गैप है वो भी 1,17,000 के ऊपर है, तो अगर ऐसा होता है, BTC अपनी जो वीकली ट्रेंड की क्लोजिंग है वो ऊपर करता है, तो फिर बिटकॉइन को हम आने वाले टाइम में ऊपर देखेंगे। 1,20,000 भी देखेंगे, 1,25,000 भी देखेंगे, और जो BTC की डोमिनेंस है वो टूटेगी और ओल्ट कॉइन बढ़ेंगे। अभी भी आप देख लो तो बिटकॉइन की डोमिनेंस इतनी ऊपर जंप मार के नहीं गई है, 58.07 के आसपास चल रही है, मतलब कि कभी भी 57 भी आ सकता है। इथीरियम की डोमिनेंस वो 15 पे चली गई थी, वो 14 पे आ गई है। अदर्स की डोमिनेंस बड़ी है, वो 7.58 के चलते मेरे ख्याल से अब 7.85 के आसपास आ गई है। अदर्स की डोमिनेंस बढ़ रही है। वेल्स का इंटरेस्ट ओल्ट कॉइन में आ रहा है। तो अब होगा क्या कि मंडे को अगर हमें जो क्लोजिंग है वो BTC की, क्योंकि वो वीकली क्लोजिंग भी है, वो मंथली क्लोजिंग भी है, अगर हमें वो मंडे को अप ट्रेंड में मिलेगी तो हो सकता है, जिसको हम सितंबर को रेक्टेंबर बोल रहे हैं कि इसमें क्रैश आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अभी तक मैंने जो सितंबर में 17 सितंबर को रेट कट होने हैं, मैंने उसका अभी तक प्राइस इन नहीं देखा, यानी कि वो वाला पंप अभी तक मार्केट में आया नहीं है और वेल्स ने शेक ऑफ करना पहले शुरू कर दिया है। तो अगर BTC अप ट्रेंड में क्लोज होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, ओल्ट कॉइन में पंप आ सकता है। अगर BTC की जो क्लोजिंग है वीकली और मंथली
अगर वो 1,08,000 या इससे नीचे होती है तो फिर ये क्या करेंगे, ये एक शेक ऑफ लेके आएंगे, मार्केट को थोड़ा सा रीसेट करेंगे। 1,03,000 के ऊपर बीटीसी जा सकता है, 1,01,000 1,03,000 के बीच में। और बुरे से बुरा अगर ये विक लगवाएंगे तो फिर ये 95,000 के ऊपर भी विक लगवा सकते हैं। विक का मतलब ये होता है कि बस जैसे 1,03,000 का बेस होगा और वहाँ से बस समझ लो आप सोए बड़े हो गए, तो सोते सोते इन्होंने आधे घंटे के अंदर ही विक लगवा के ना 95,000 की ये ले आएंगे वापस। क्योंकि ऐसा हमने पहले भी देखा है, 98 से विक लगवा के 90 पे लेके आए थे, 90 से 96 आ गए आधे घंटे के अंदर। मैं ना उस दिन जाग रहा था, मैंने 98 से बीटीसी को 90, मैंने इसको मुझे याद है मैंने 92 पे लॉन्ग कर दिया था। मैं जाग रहा था 3 साढ़े 3 बजे। पता आपको क्रिप्टो वालों को यार नींद कहाँ पे आती है, एक पासा पलटो मोबाइल पड़ा होता है, फिर मोबाइल हाथ में आ जाता है कि कहाँ पे है, और मैंने तो नोटिफिकेशन भी लगाई होती है। तो मैंने वहाँ से 92 पे बीटीसी को लॉन्ग कर दिया था। तो ऐसा भी हो सकता है, पर मैं ना धीरे धीरे जैसे जैसे ये मार्केट को नीचे लेके जा रही है ना, मैं तो यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है बुल रन मेरा तीसरा है, मुझे पता है ना कि इन्होंने कहाँ पे लेके जानी है मार्केट बड़े अच्छे तरीके से ऊपर भी जाएगी, सब कुछ होगी। इन्होंने शेक ऑफ करने हैं, इनको करने दो। मार्केट अगर अप ट्रेंड में आ गई मंडे से, फिर तो हो सकता है अप ट्रेंड शुरू हो जाए। अगर ये नीचे भी लेके आएंगे ना, तो भी ये 1-2 हफ्ते की जो मैनिपुलेशन इन्होंने करनी है एफओएमसी की मीटिंग से पहले, इनको करने दो, ठीक है। जो स्पोर्ट होल्डर हैं, चुपचाप नेटफ्लिक्स के ऊपर ना मारिसान बड़ी अच्छी मूवी आई है, वो देख लो। मारिसान का मतलब होता है मारिच, यानी कि जो रूप बदलता है। फर्स्ट हाफ जो उसका है, आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, पर जब आप मूवी पूरी देखोगे ना तो आपको पता लगेगा। तो स्पोर्ट होल्डर तो भाई टॉम एंड जेरी देख लो, ये मूवी देख लो, इनका तो और कोई काम नहीं है। आपके सारे कॉइन पंप होने वाले हैं, बेफिक्र रहो। वो 2x भी होंगे, 3 भी होंगे, 5 भी होंगे, वो उसके हिसाब से आप अपना मेरे से डीएम करके पूछ लो कहाँ पे आपका टारगेट हो सकता है, बेफिक्र रहो। फ्यूचर क्लोजिंग मैंने आप सबको पहले ही बोल दिया था ग्रुप के अंदर कि इसको कर दो क्लोज। और जो लोग फ्यूचर वाले बंदे हैं पर अभी वो स्पोर्ट में बैठे हैं, उन्होंने एंट्री डालनी है। एक आधी एंट्री आप अभी डाल सकते हो, फिर 1,03,000 के ऊपर आएगा, आप वहाँ पे जाके भी एंट्री डाल सकते हो। अगर बुरे से बुरा ये 95 के ऊपर लेके जाते हैं तो वहाँ पे भी आप एंट्री डाल सकते हो। अल्टीमेटली जो भी ऊपर नीचे मार धाड़ मैनिपुलेशन इन्होंने करनी है ना, वो 17 सितंबर तक की कर पाएंगे। आपको पता है फिर उसके बाद पैसा भी छपना शुरू हो जाना है, पैसा आना भी शुरू हो जाना है। तो फिर जो रियल बुल रन जिसकी हम वेट कर रहे थे 3-4 सालों से, फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। ओल्ट कॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है, उसके ऊपर ध्यान रखना। सब लोगों का ध्यान ना बीटीसी की डोमिनेंस पे है। वो तो चलो ठीक है कि वो 58-57 के आसपास चल रही है, पर अदर की डोमिनेंस धीरे 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 बढ़नी शुरू हो गई है। पाइथ 2x कर गया, डब्ल्यू 35% कर गया, जुपिटर 10-15% कर दिया, रेडियम ने भी आगे लगा दिया। तो कॉइनों में जान आनी शुरू हो गई है। ये थोड़े से शेक ऑफ से आप डरा ना करो। बहुत 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 अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, दिवाली 20 अक्टूबर की है, 16 अक्टूबर को सोलाना का ETF की अप्रूवल के चांस हैं। चुपचाप बेधड़क होके बैठ जाओ स्पोर्ट होल्डर। फ्यूचर वाले थोड़ी सी केयर कर लो। 2x का खोल भी लोगे तो उसमें शायद लिक्विडेशन आपकी नहीं होगी। ज़्यादा लीवरेज ना करना अभी। अगर कोई लीवरेजेस आपने कोई 2-3x के ऊपर जो बंदे करते हैं, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर करते हैं तो फिर आप सितंबर के रेट कट तक की वेट कर लो, उसके बाद आपने जो करना है कर लेना। फिर मार्केट के अप ट्रेंड ही हो, मार्केट ने जाना है, फिर मार्केट के नीचे आने के चांस नहीं है, क्योंकि पैसा छपना है। ओल्ट कॉइन में ETF का पैसा भी आना है। तो यानी कि हमें जो सारी कहानी ये पता लगनी है ना, ये मंडे को वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग के ऊपर जाके सारी कहानी बैठेगी। मैं तो आपको साथ ही साथ अपडेट कर दूंगा। अब रही बात ये शनिवार एतवार क्या करें, तो स्पोर्ट होल्डर तो टॉम एंड जेरी देख लो, पिक्चर देख लो। जो बेचारे मेरे भाई अगर कोई फ्यूचर में फंसे हुए हैं तो उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि शनिवार एतवार होता है, इट बिलोंग्स टू एक्सचेंजेस। ये करते हैं मैनिपुलेशन। करने को ये बीटीसी को 1.3 पे भी लेके जा सकते हैं शनिवार इतवार में, और CME कैप भी पूरा करा सकते हैं 1,17,000 का। अब आप बोलो कि यार ये जो एक्सचेंजेस वाले हैं ये ऐसा काम कैसे कर देते हैं, ये मार्केट को नीचे कैसे लेके चले जाते हैं जब शनिवार एतवार को वॉल्यूम ही नहीं है।
तो मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो बनास वाले के पास 5 लाख बिटकॉइन है, किसी भी एक्सचेंज के पास, वट एवर इट इज़, तो उसके पास 5 लाख बिटकॉइन पड़े हुए हैं। उन्होंने 1,08,000 के ऊपर ना सारे सेलिंग ऑर्डर लगा दिए, सारा माल 5 लाख बिटकॉइन मान लो उन्होंने 1,08,000 के ऊपर बेच दिए, प्राइस आ गया 1,3 के ऊपर जाके बाय कर लिए। तो 1,8 से 1,3 की विक लगी, 1,3 से फिर 1,8 आ गया। तो ऐसे करके ये मैनिपुलेशन होती है। अब सपोज करो उनके पास डॉलर्स पड़े हैं कुछ बाय करने के लिए, तो उन्होंने इकट्ठे ही ऑर्डर लगा देने 1,08,000 के ऊपर, प्राइस CME गैप पूरा कर देगा 1,17,000 वाला। तो ये जो मैनिपुलेशन है ये एक्सचेंज वाले कर सकते हैं, पर फिर भी जो भी होगा बड़ा ही अच्छा होगा। अदर्स की डोमिनेंस बढ़ रही है, चुपचाप कॉन्फिडेंटली अपने सारे कॉइनों को होल्ड कर दो और सस्ते में बेचने की बिल्कुल भी जरूरत ना करना, ठीक है। वो हमारा पहले था कि अगर 2-3x हो जाते हम 75% निकाल लेते, अब तो मेन बुल रन शुरू होने वाला है। तो हमने क्या करना है, अभी चुपचाप अपने ओल्ड कॉइन को होल्ड करना है, ठीक है। सितंबर के बाद रेट कटेगा, पैसा आएगा, तो ओल्ड कॉइन जो हैं वो आप सोच नहीं सकते कि वो कहाँ पे जा सकते हैं। आप मेरे को DM करना भी कहाँ जाएंगे मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और अभी हमने सिर्फ और सिर्फ वेट करनी है कि मंडे को BTC की जो क्लोजिंग है वो कहाँ पे होगी। वीकली भी है, मंथली भी है, सारी गेम का जो सेंटर है ना, अब वो मंडे सुबह 5:30 की कैंडल है। अल्टीमेटली सब कुछ होल्ड कर लो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। दिवाली को पटाखे की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो ओल्ड कॉइन है वो फटने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, करेंगे अपडेट मंडे को। और मेरे आप ये चैनल को, मेरे को एडिटर बोलता था यार ये आप एंड में बोल दिया करो कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं तो नहीं बोलता, मैं कहा यार मैं आपके 2-3 मिनट क्यों वेस्ट करूँ, आपने जो करना है करो, पर परमात्मा आप सबका भला करे। मिलते हैं अगले वीडियो में मंडे को एक नई अपडेट के साथ। अगर कल कुछ हुआ तो मैं कल भी अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बम बम।